हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा विजुअल बेसिक 6.0 में वो होगा व्हाट डू यू मीन बाय मेथड्स एंड इवेंट्स इन अ विजुअल बेसिक। राइट, विजुअल बेसिक में इवेंट्स क्या होते हैं और विजुअल बेसिक में ही मेथड्स क्या होते हैं, यानी कि हम मेथड्स और इवेंट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मेथड्स क्या हैं, कैसे इनका यूज़ किया जाता है, इवेंट्स क्या हैं, कैसे इवेंट्स का यूज़ किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मेथड्स एंड इवेंट्स इन विजुअल बेसिक। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर मेथड्स। मेथड्स क्या होते हैं? अ मेथड इज एन एक्शन दैट कैन बी परफॉर्म्ड एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मेथड एक टाइप का ऐसा एक्शन होता है जो हम किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पर परफॉर्म करते हैं। मेथड को हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ लाइन्स का एक टास्क होता है जो परफॉर्म किया जाता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, चाहे वो ऑब्जेक्ट कंट्रोल हो या फिर वो ऑब्जेक्ट फॉर्म हो। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पर कुछ किसी टाइप के टास्क को परफॉर्म करना या किसी टाइप के एक्शन को परफॉर्म करना मेथड कहलाता है। फॉर एन एग्जाम्पल लेते हैं। अ कैट इज एन ऑब्जेक्ट। हमने सपोज कर लिया एग्जाम्पल में कि कैट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट पर हमें करना क्या है, मेथड लगाना है। तो क्या मेथड हम लगाएंगे? इट्स प्रॉपर्टी माइट बी इंक्लूड लॉन्ग वाइट हेयर, ब्लू आइज एक्सेट्रा। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं? एग्जाम्पल में हमने सेट कर लिया कि मान लिया लेट कर लिया कि एक कैट जो है यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज भी होंगी, चाहे वो ऑब्जेक्ट कोई फॉर्म हो या कंट्रोल। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज जरूर होती हैं। वैसे ही यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी? लॉन्ग वाइट हेयर, कि कैट के लॉन्ग वाइट हेयर हैं, उसकी ब्लू आइज हैं। ठीक है, उसकी ब्लू आइज है। देन देयरफॉर कैट्स माइट बी मूव जंप प्ले। इसीलिए जो कैट है वो क्या क्या कर सकती है? वो मूव कर सकती है, जंप कर सकती है, प्ले कर सकती है एंड ब्रेथ एक्सेट्रा। ठीक है, वो ये सब काम कर सकती है। इसमें हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट क्या है, कैट है। कैट की प्रॉपर्टीज क्या है कि लॉन्ग वाइट हेयर है उसके एंड ब्लू आइज है। प्रॉपर्टीज पता लगी, दो ही चीज़ होती है, प्रॉपर्टीज, मैथड एंड इवेंट। तीन चीज़ होती है हमारे पास। प्रॉपर्टीज हमें पता लगी, इवेंट हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, अभी हम मैथड डिस्कस करें। तो मैथड्स क्या हैं? मेथड ये है कि मूव कर रही है कैट। कैसे कैसे मूव करेगी, उसके स्टेप्स तो होंगे मेथड में, लेकिन मेथड क्या है? मेथड का नेम हम क्या बता सकते हैं? मूव। कैट को मूव कर रही है, कैट जो वो मूव कर रही है अपनी बॉडी को, जंप कर रही है, कैट प्ले कर रही है, ब्रेथ कर रही है, म्याऊं कर रही है, साउंड निकाल रही है। तो इस तरह से जो ये सब मेथड्स हैं इन्हें मेथड कहेंगे। मूव, जंप, प्ले, ईट भी हम बोल सकते हैं, स्लिप भी बोल सकते हैं। तो ये सब मेथड्स हैं। सिमिलरली इन ओप्स, ऐसे ही बिल्कुल सेम ओप्स में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है? अ मेथड इज कनेक्टेड टू इनबिल्ट प्रोसीजर्स। ठीक है, मेथड इज कनेक्टेड और इनबिल्ट प्रोसीजर अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन बी इन्वोक्ड बाय इंपैक्टिंग सम एक्शन ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। यानी कि जब हम ओप्स की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो उसमें क्या होता है? सिंपल सी बात होती है उसके अंदर भी क्या कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बना होगा, एक क्लास होगी। क्लास का हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी ना किसी मेथड को या वेरिएबल को हम कॉल करते हैं जो कहाँ पर प्लेस्ड होता है? क्लास में। ठीक है, यही करते हैं हम। तो इसका मीनिंग क्या है? हम किसी ना किसी प्रोसीजर को या मेथड को कॉल करते हैं। कॉल करने का दूसरा नेम होता है इन्वोक करना। तो हम किसी ना किसी मेथड को या वेरिएबल को हम इन्वोक कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? क्लास से। ठीक है, लेकिन वो हो कब रहा है? कब हम कॉल कर रहे हैं? जब हमें नीड है, हम ऑब्जेक्ट के थ्रू उसे कॉल करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए ही मेथड कॉल किया जाता है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? जब हम उप्स की बात करते हैं तो उप्स में हम मेथड को किसके थ्रू कॉल करते हैं? ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं। लेकिन विजुअल बेसिक में हमने क्या किया है? हमने ऑब्जेक्ट के लिए प्रॉपर्टीज बनाई, इवेंट्स बनाए और मेथड्स बनाए। ऑब्जेक्ट के लिए मेथड है, ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इससे क्या होता है कि पूरा का पूरा इम्पैक्ट जो है वो किस पे पड़ेगा? ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा। विजुअल बेसिक में किस पे पड़ रहा है? ऑब्जेक्ट पे। अ मैथड इज कनेक्टेड और इनबिल्ट प्रोसीजर। मैथड क्या होता है? आपस में कनेक्टेड होता है, या फिर इनबिल्ट प्रोसीजर भी हम उसे बोल सकते हैं। अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन बी इन्वोक बी इम्पैक्ट सम एक्शन ऑन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। किसी न किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर वो अपना इम्पैक्ट दिखाएंगे कि आपने हमें कॉल किया और ये हमारा इम्पैक्ट है, ये हमारा एक्शन है। ठीक है, और मेथड रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू प्रोवाइड देम विद द कंटेक्स्ट। यहाँ पर जब हम उप्स की बात करते हैं तो उप्स में अगर हमें किसी मेथड को कॉल करना है तो मेथड को बिना उस क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाए हम कॉल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, मेथड बना सकते हैं यूजिंग इवेंट्स। नेक्स्ट आता है इवेंट्स। अब इवेंट्स क्या होते हैं? एन इवेंट्स इज अ सिंगल सिग्नल दैट इन्फॉर्म एन एप्लीकेशन दैट समथिंग इंपॉर्टेंट हैज़ occurred। इसका मीनिंग ये है कि इवेंट क्या है? इवेंट एक टाइप का ऐसा सिग्नल है जो किसको इन्फॉर्म करता है? एप्लीकेशन, यानी विजुअल बेसिक की जो एप्लीकेशन है उसे इन्फॉर्म करता है दैट समथिंग इंपॉर्टेंट हैज़ occurred। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी है जो अभी occur हुई है, अभी
ओक्यूर हुई है, कुछ ऐसा है, ओक्यूरेंस हुआ है किसी ऑब्जेक्ट का, किसी मेथड का, किसी इवेंट का, तो इवेंट हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा सिग्नल है जो एप्लीकेशन को इन्फॉर्म करता है कि अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ओक्यूर हुई है, उससे रिलेटेड मुझे कुछ एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, राइट। अगर हमने इवेंट पर कुछ एक्शन या टास्क बता रखा होगा सिर्फ तभी, हमने कोड कर रखा होगा सिर्फ तभी परफॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एन एग्जाम्पल लेते हैं, अ यूजर क्लिक का कंट्रोल ऑन द फॉर्म, यूजर ने क्या किया, फॉर्म कंट्रोल पे क्लिक किया, देन द फॉर्म कैन राइज अ क्लिक इवेंट, तो उस टाइम पर फॉर्म में क्या हुआ, क्लिक इवेंट ऑक्यूर हुआ। कौन सा इवेंट ऑक्यूर हुआ, क्लिक इवेंट, और राइज अ क्लिक इवेंट, यानी फॉर्म है तो फॉर्म पे क्लिक करने पे फॉर्म ओपन हो गया ना, तो ये कौन सा इवेंट था, फॉर्म क्लिक इवेंट ओपन था, इवेंट यही था। देन एंड कॉल अ प्रोसेसर दैट हैंडल द इवेंट, और उसी टाइम पर जिस टाइम वो इवेंट ऑक्यूर हुआ तो इवेंट हैंडलर क्या करता है, इवेंट हैंडलर इवेंट को, जो इवेंट ऑक्यूर होने वाला है उसके थ्रू प्रोसीजर को कॉल करता है। प्रोसीजर क्या कॉल करेगा कि हमने इवेंट का, सपोज करो कि हमने कमांड बटन के क्लिक इवेंट पे काम करना है, तो कमांड बटन क्या है, कंट्रोल, और इवेंट क्या है, क्लिक इवेंट। उसी तरह से यहाँ पर क्या है, हम फॉर्म कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो कंट्रोल क्या है, यहाँ पर कंट्रोल है फॉर्म, और कंट्रोल का इवेंट क्या है, क्लिक इवेंट, यानी फॉर्म के क्लिक इवेंट पे हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। जैसे ही हम फॉर्म पे क्लिक करेंगे फॉर्म ओपन हो जाएगा, और प्रोसीजर कॉल होगा, जिसे हैंडल कौन करेगा, वो इवेंट करेगा। प्रोग्राम्स डू नीड टू डू समथिंग इन रिस्पॉन्स टू यूजर एक्शन, अब यहाँ पर प्रोग्राम जो है, जो यूज़र ने एक्शन परफॉर्म किया है, कुछ इवेंट परफॉर्म किया है, उसके ऑक्यूर होने के बाद बात आती है कोडिंग पे, जो प्रोग्रामर ने राइट किया है। तो प्रोग्रामर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हर एक इवेंट पे, हर एक मेथड पे काम करे, उसके लिए कुछ ना कुछ समथिंग नंबर ऑफ लाइन का एक कोड लेके एक टास्क बनाए, राइट। तो प्रोग्राम नीड टू डू समथिंग इन रिस्पॉन्स टू यूजर एक्शन, अगर यूजर ने कुछ एक्शन परफॉर्म किया है तो उसके रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ तो प्रोग्राम रन होना चाहिए, यह नीडेड है। एन एक्शन इनिशिएटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये एक्शन परफॉर्म कौन करेगा, ये एक्शन परफॉर्म करेगा हमारे सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम। सच एक्शंस, कौन से एक्शंस हो सकते हैं, विच आर एक्सटर्नल टू द प्रोग्राम इटसेल्फ कॉल्ड द इवेंट्स, यानी कि जो प्रोग्राम्स, जो इवेंट्स अपने आप ऑक्यूर हो जाते हैं, इटसेल्फ ऑक्यूर हो जाते हैं, वो अपने आप ही एक्सटर्नल वे से ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है, और जो हमें पता है कि ऑक्यूर होने चाहिए क्लिक इवेंट पे, डबल क्लिक इवेंट पे, लोड इवेंट पे, वो हम प्रोग्राम में राइट करते हैं। कीवर्ड्स एंड द माउस, अब यहाँ पर कीबोर्ड जो है एंड माउस, यहाँ पर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस हैं, एक तो कीबोर्ड और दूसरा माउस, इससे हम इनपुट करते हैं, और टू मोस्ट इनपुट डिवाइसेस हैं ये। व्हेन यूजर दिस डिवाइसेस, जब यूजर इन डिवाइसेस का यूज करता है, विजुअल बेसिक जनरेट अ नंबर ऑफ सेट ऑफ इवेंट्स, तब यहाँ पर यूजर जो है, यानी कि सपोज करो कि हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है, माउस से या कीबोर्ड से हमने कुछ एक्शन दिया, कुछ इनपुट दिया, तो ये मोस्ट इनपुट डिवाइसेस हैं, मोस्ट इनपुट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस। व्हेन यूजर दिस डिवाइसेस, जब यूजर इन डिवाइसेस को यूज करता है तो विजुअल बेसिक एक सेट ऑफ इवेंट्स जनरेट करता है कि ये कीबोर्ड के इवेंट है, ये माउस के इवेंट है, ये प्रोग्राम इवेंट है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के इवेंट है, इस तरह से। अब देखते हैं कौन से इवेंट्स हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ इवेंट्स, टाइप ऑफ इवेंट कौन से कीबोर्ड इवेंट्स होते हैं, माउस इवेंट्स होते हैं, क्योंकि ये टू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस हैं, इनके अलग अलग इवेंट है। कीबोर्ड में की को प्रेस किया है, की को अप किया है, डाउन किया है, राइट किया है, लेफ्ट किया है, की को रिलीज किया है। एंड माउस में क्या होता है, क्लिक किया है, डबल क्लिक किया है, क्लिक करके रखा है, माउस ओवर किया है, मल्टीपल इवेंट्स हो सकते हैं। एंड प्रोग्राम इवेंट्स, प्रोग्राम के जो इवेंट्स होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है, वो कुछ भी इवेंट्स हो सकते हैं, लाइक सिस्टम कॉल का इवेंट हो सकता है, एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का टॉपिक, आज हमने डिस्कस किया है व्हाट डू मीन बाय द मेथड्स एंड द इवेंट्स इन विजुअल बेसिक। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।